हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। भगवान सिंह, कौन से ईयर में हो तुम? अभी तुमने एडमिशन लिया है या फिर पुराने स्टूडेंट हो? भगवान सिंह, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? भगवान सिंह, एक बार रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। आपके साइड में चैट बॉक्स लिखा हुआ होगा ना, चैट बॉक्स लिखा हुआ होगा, उस पर रिप्लाई करो एक बार जो मैं पूछ रहा हूँ। भगवान सिंह, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सारे, फिर शुरू करते हैं डेमो लेक्चर। कौन से ईयर में हो तुम? भगवान सिंह, अभी एडमिशन लिया है तुमने? अभी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें एडमिशन लिया है या पुराने स्टूडेंट हो? कौन सा कॉलेज मिला है तुम्हें? कॉलेज कौन सा मिला है भगवान सिंह? अच्छा, 12 कॉलेज मिला है। हम्म। 12 कॉलेज में तो आपके पुरुषोत्तम जी है, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी। अभी मेरी 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी उनसे 12 कॉलेज में। अभी आप लोगों ने रिपोर्टिंग थोड़ी करी है भगवान सिंह। रिपोर्टिंग कर दी क्या आप लोगों ने कॉलेज में जाके? चलो, कोई बात नहीं, कर देना रिपोर्टिंग, है ना। रिपोर्टिंग का तो 8-10 दिन के लिए टाइम देते हैं वो लोग। मेरी बात हुई थी, आपका जो आपके जो प्रिंसिपल है ना, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नागर ऐसा कुछ नाम है उनका। जाने नागर है जाने शर्मा है। मेरी बात हुई थी उनसे अभी 2-3 दिन पहले। तो हो सकता है मैं आपके कॉलेज में। अच्छा अच्छा, 25 से, हाँ 30 तारीख से पहले पहले करनी है। हाँ, कई कॉलेजों में 30 तारीख लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में जाके। रिपोर्टिंग वगैरह कर देना और क्लास वगैरह का पूछ लेना।
हाँ शर्मा है, शर्मा, हाँ शर्मा है। तो एक बार रिपोर्टिंग कर देना आप, और वहाँ पे क्लास वगैरह का पूछ के आना, कब तक क्या क्लास रहेगा, क्या रहेगा सिस्टम, पूछ लेना एक बार, है ना। और देख लेना मैं कोटा से हूँ। मैं कोटा से हूँ। अच्छा भगवान सिंह, ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज है और सब्जेक्ट क्या है आपके पास में ट्वेल्थ में? साइंस है या फिर आर्ट है? अच्छा आर्ट है। चलो कोई बात नहीं। 90% जो बच्चे जो होते हैं ना, 90% जो बच्चे होते हैं इस डीएनपी डिप्लोमा में, वो आर्ट वाले ही होते हैं। वो 8-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस बायोलॉजी उनके पास में होती है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया से समझ में आएगा तुम्हारे, ठीक है। 90% बच्चे ऐसे ही। अब तुम कॉलेज में जाओगे तो मिलना बच्चों से, बातचीत करना, उनसे पूछना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना एक कॉलेज में। जो बच्चे आएंगे ना उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना, ताकि क्या आएगा उसमें आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना लेना, ठीक है। चलो तो अपन मैंने क्या है कि 2 डेमो लेक्चर हो चुके हैं अभी तक अपने, एक तो संडे को हुआ था और एक मंडे को हुआ था, ठीक है। तो एक डेमो लेक्चर तो आपको यहीं मिल जाएगा इसी बैच में, और एक डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से देख लेना उसको, ठीक है। एक बार देख जरूर लेना। मैंने नॉर्मल जो 0 पॉइंट होता है ना, आयुर्वेद का जो 0 पॉइंट होता है वहां से मैंने स्टार्ट किया है। आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आयुर्वेद क्या होता है, और आज भी वही लेक्चर चलेगा आपके, आयुर्वेद का सामान्य परिचय। अपन बुक की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि बुक में तो क्या है कि डीपली डीपली बातें लिखी हुई है। अपन तो अपन को तो पहले ये जानना है कि आयुर्वेद क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन को ये जानना है कि आयुर्वेद क्या होता है। चलो तो थोड़ा सा शुरू करते हैं एक बार अपन आयुर्वेद के बारे में। अच्छा सुमन, आप भी नए स्टूडेंट हो ना सुमन? अच्छा आपकी 63 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कौन सा कॉलेज मिला है सुमन? आपका कौन सा कॉलेज है? चलो तो आगे बात करते हैं अपन। मैंने शरीर के बारे में आपको बता दिया था। मैंने शरीर के बारे में बता दिया था कि जितने भी सजीव होते हैं, ठीक है, जितने भी सजीव प्राणी हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, और भी पशु पक्षी वगैरह सारे हैं, ठीक है। तो सजीवों का जो शरीर जो होता है वो किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सेल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन सा कॉलेज है? कहाँ पड़ता है ये सुमन, ये कॉलेज? अभी शायद नया ही ओपन हुआ है, इसी साल है ओपन हुआ है ये कॉलेज।
चलो, तो सजीव, जो भी सजीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे ले लो, चाहे वो प्राणी ले लो, चाहे वो इंसान ले लो, चाहे वो जानवर ले लो, कि कोई किसी को भी ले लो, पशु पक्षी वगैरह कोई भी हो, ठीक है, तो उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आ, आप लोगों ने टेंथ तक तो बायो आपके आती है, विज्ञान आती है, मतलब बायोलॉजी आती है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपका थोड़ा सा जो टेंथ वाला जो है ना, वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आगे चल के, ठीक है। तो अपन एक कोशिका की संरचना को देखते हैं कि कोशिका की एक संरचना जो होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, शरीर क्रिया, आपकी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है शरीर क्रिया एवं रचना, ठीक है, शरीर क्रिया एवं रचना, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर के अलग अलग अंग, हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन जो होते हैं वो किस तरह के बने हुए रहते हैं। जैसा हमारा हृदय है, ठीक है, तो हमारा हृदय कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अच्छा अच्छा, निम्बा हेड़ा से 15 किलोमीटर दूर है, अच्छा, नया ही खुला है शायद, इसी साल खुला है। तो एनाटॉमी में क्या है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, उन मतलब, और हमारे शरीर में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है, वो अंग कितना बड़ा होता है, उसकी साइज क्या होती है, कितना लंबा होता है, ठीक है, और वो कैसे कैसे बना होता है, कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। उसका वजन वगैरह कितना होता है, ठीक है। तो अंग जो है वो किस तरह से बना होता है, कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। रचना, रचना शारीर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, रचना, रचना शारीर, रचना शारीर, ठीक है, आपको मिल जाएगी ये वाला, ठीक है। तो एनाटॉमी जैसे हम बोलते हैं। अब जो भी शरीर के अंग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, शरीर के जो भी अंग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे हृदय कैसे धड़क रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में कहाँ अपन बात करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर बात करेंगे, यानी क्रिया विज्ञान के बारे में, यानी शरीर की क्रिया, शरीर के अंगों की क्रिया किस तरह से हो रही है, वो कैसे क्रिया, मतलब वो कैसे कार्य कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं शरीर के अंग, उसमें उसकी नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी, इस फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो पहली सब्जेक्ट है शरीर क्रिया एवं रचना शारीर विज्ञान, ठीक है, तो उसमें जो हम शरीर के बारे में पढ़ेंगे, शरीर कैसे काम करता है, शरीर के अंग किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हृदय है तो हृदय कैसे धड़क रहा है, ठीक है, ऐसे ही फेफड़ों के बारे में बात करेंगे, लंग्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो लंग्स के बारे में बात करेंगे कि भाई हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं। ऐसे ही हम किडनी के बारे में बात करेंगे कि किडनी क्या है, कि मूत्र का निर्माण किस तरह से कर रही है, ठीक है, हमारे ब्लड को कैसे, हमारे रक्त को कैसे छान रही है, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, हमारे शरीर का जो रक्त जो होता है उसको छानने का काम होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो रक्त कहाँ पर छनता है, हमारी किडनी में छनता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा डायलिसिस का, एक डायलिसिस शब्द सुना होगा आपने। तो एक डायलिसिस नाम का एक शब्द सुना होगा, मैं इसको लिख देता हूं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। इधर लिखता हूं, चलो, डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस जो होता है वो किडनी का होता है, आपको पता होगा। जिन जिन लोगों की किडनी ढंग से काम नहीं करती है, किडनी फेल वगैरह हो जाती है, अब ये लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बताऊं,
प्रेमानंद महाराज, उनकी हर 4-5 दिन में डायलिसिस होता है। ठीक, बीच बीच में फोन आ जाता है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, अभी लेटेस्ट का उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज। तो उनकी क्या है कि हर 4-5 दिन में डायलिसिस हो रही है। ठीक है, डायलिसिस क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी किडनी खराब है। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, हमारे रक्त को छानने का कार्य करती है। किडनी जो होती है हमारे रक्त को छानने का कार्य करती है। मतलब जितनी भी गंदगी जो होती है, ठीक है, जितनी भी गंदगी जो होती है उस गंदगी को मूत्र के द्वारा, यानी क्या होता है सिस्टम में, थोड़ा सा बताऊं आपको। जैसे रक्त है, इस रक्त में क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। ठीक है, अब ये जो है रक्त किस में छनेगा, किडनी में छनेगा। अब किडनी में छनेगा तो जल के साथ में जो अशुद्धियां जो होती है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक अशुद्धियां होती है, वो मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब मान लो किसी की किडनी खराब हो गई, तो किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस किया जाता है उनका। डायलिसिस में क्या करेंगे कि डायलिसिस मशीन होती है, और उस मशीन में क्या है कि एक तरफ से तो हमारे शरीर का जो ब्लड है वो मशीन में जाता है, और दूसरी तरफ से साफ होके वो जो ब्लड है उसमें जो गंदगी जो है, उस ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो गंदगी है, वो गंदगी उस मशीन में ही रह जाती है, और साफ ब्लड हमारे शरीर में जाता जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारी किडनी काम करती है। ऐसे ही हमारा आमाशय है, भोजन को पचाने का कार्य करता है, आपको पता है। हमारा ब्रेन है, सोचने समझने का, याद रखने का, ये सारे जो है काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम शरीर शरीर क्रिया और रचना विज्ञान में इस तरह की चीजें देखेंगे। मैं आपको बता रहा था कोशिका के बारे में। मैं आपको ये इसलिए लिखा था मैंने, क्योंकि जो ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है, पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में सबसे पहले कोशिका के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कोशिका के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में एक कोशिका होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे शरीर में एक कोशिका होती है। ठीक है, तो इस कोशिका के चारों तरफ का जो आवरण होता है, ठीक है, इस कोशिका के चारों तरफ का जो आवरण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कोशिका आवरण कहते हैं, या इसका एक नाम और है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसे हम? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा इन चीजों को। इंग्लिश में इसलिए बताऊं क्योंकि इंग्लिश में याद रखना आसान होता है। ठीक है, हिंदी के जो शब्द है ना वो कठिन होते हैं, अगर आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में जब आप इंग्लिश में लिख के आओगे ना, तो जो कॉपी चेक करने वाला जो टीचर है वो देखेगा कि भाई बच्चे ने पढ़ाई करके लिखी है चीजों को। ठीक है, कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको कॉलेज में पढ़ाया, या फिर अभी आप 12th पास करके आए, ठीक है, तो मान लो स्कूल में अगर ढंग से नहीं पढ़ाया है तो आप क्या करोगे, वैसे ही उसकी रीडिंग लगा लेते हो और वैसे के वैसे ही एग्जाम में लिख कर आ जाते हो। ठीक है, तो जो कॉपी चेक करने वाला जो होता है ना, वो इस चीज को देखता है कि बच्चे ने, पहली बात तो वो देखेगा कि बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, अब मान लो बच्चे ने लिखा है, ठीक है, तो ये देखेगा कि बच्चे ने किस तरह से लिखा है, लिखने का बच्चे का तरीका क्या है। जो कॉपी जो बुक में लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे ही तो नहीं छाप दिया कहीं उसने, बच्चे ने। ठीक है, फिर वो देखेगा कि बच्चे की जो आंसर लिखने की जो लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है। कई बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, और जैसा बुक में लिखा होता है वैसे ही एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे समझ के, उस टॉपिक को समझकर जो बच्चा एग्जाम में लिख कर आता है, ठीक है, तो बुक में वो अलग भाषा में लिखा हुआ रहता है, और आंसर जो वो लिख के आएगा एग्जाम में वो अलग भाषा में लिख कर आता है, यानी सरल शब्दों में अपन को आंसर देना है। ठीक है, तो कोई प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई कोई सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए,
तो आपको जो आंसर जो लिखना है वो आपकी भाषा में लिखना है। अगर उस आंसर को अगर आप आपकी भाषा में लिखोगे तो आपको उसके नंबर अच्छे मिले, ज्यादा नंबर मिलेंगे उसके। अगर आपने रट के और डायरेक्ट अगर आप लिखोगे तो उसके नंबर आपको हो सकता है कि एग्जामिनर, अगर जागरूक है एग्जामिनर, वो देखेगा कि भाई बच्चे ने जो बुक में लिखा हुआ है वैसे वैसे रट के और एग्जाम में लिख कर आ गया। ठीक है, तो इन चीजों का काफी फर्क पड़ता है। इसलिए क्या है कि आप इंग्लिश के शब्द अगर याद रखोगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कोशिका की। तो कोशिका के चारों तरफ ये जो आवरण पाया जाता है, कोशिका के चारों तरफ ये जो आवरण पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका आवरण कहते हैं। ठीक है, इस कोशिका के अंदर द्रव्य भरा होता है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या भरा होता है? द्रव्य भरा होता है। ठीक है, जिस द्रव्य को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कोशिका द्रव्य इसे हम कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसे हम इंग्लिश में? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो, ये जो कोशिका है, इस कोशिका के सेंटर में, इस कोशिका के केंद्र में, इस कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो और भी देखो, कोशिका द्रव्य के अंदर और भी कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, उनके नाम मैं लिख देता हूं इधर। आपने सबका नाम सुन रखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तो इंग्लिश में ही आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा भंडार कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती है। गोल्जी बॉडी होती है जो प्रोटीन बनाती है, होती है ना? गोल्जी बॉडी होती है जो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक, ये सब आप टेंथ में पढ़ के आए हो। टेंथ क्या, टेंथ से पहले ही पढ़ लिए होंगे आपने ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि टेंथ तो जो मैंने टेंथ में पढ़ा है वही आपने पढ़ा होगा, कोई अलग से तो पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और क्या मिलेगा? हाँ, सिलेबस में है ना ये, जो मैं बता रहा हूं आपको ये सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर नहीं बताऊंगा मैं आपको। अभी आपकी जीरो वाली चीजें चल रही, 0 पॉइंट वाली चीजें चल रही है। मेरा जो पढ़ाने का जो सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि मुझे क्या है कि आपकी जो किताबें हैं उनको बस पढ़ा के दूर हो जाना है। मेरा वो सिस्टम नहीं है। मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे नहीं पढ़ाने वाला कि आपकी बुक है, बस वो बुक उठाई और क्या है कि आपको पढ़ा के दूर हो गया। वो सिस्टम नहीं है मेरा। मैं क्या है कि आपको एक जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाऊंगा, आपको समझा समझा कर पढ़ाऊंगा। हर बात को, हर एक बात को आपको मैं समझाऊंगा। क्योंकि जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको याद नहीं रख पाओगे और एग्जाम में नहीं लिख पाओगे ढंग से। और एग्जाम में अगर नहीं लिख पाओगे तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे? फिर मेरा पढ़ाने का मतलब क्या निकलेगा? ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मैं डेमो क्लास के अंदर आपको जीरो से चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो वाली चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपन जब असल में जब अपन किताबों को पढ़े तो अपन को पढ़ने में परेशानी ना हो। इसलिए मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो शुरुआत जो मैंने करी है वो बच्चों वाली चीजों से करी है, जो चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचो कि सिलेबस में है या नहीं, सिलेबस से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ाया जाएगा। एक होता है सेंट्रोसोम।
एक होता है लाइसोसोम। इस तरह की जो, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनको किसी भी तरह की कोई चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें लिखित में मिल जाएगी। ठीक है, कि एक बच्चे का मैसेज आ रहा है। चलो, तो इस तरह की जो संरचनाएं हैं, वो क्या है कि इस जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो द्रव्य है, इस कोशिका की जो दीवार है, ये जो कोशिका की जो भित्ति है, ठीक है, जैसे हम कोशिका भित्ति भी कह दो इसको, एक ही बात है, कोशिका भित्ति भी कह देते हैं। चलो, नाम ध्यान आ गया तो लिख ही देते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है जिसका नाम है कोशिका द्रव्य, उसमें ये जो चीजें हैं, ये जो संरचनाएं हैं कोशिका के अंदर, ये तैरती रहती है और इनका सबका अपना अपना काम होता है। ठीक है, चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। किसको? कोशिका को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रोसोम जो होता है, कोशिका विभाजन में काम करते हैं ये। ठीक है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, तो उस समय पर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि लाइसोसोम जो होता है वो उपापचय में काम करता है। ठीक है, उपापचय जब अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तब इस शब्द का असली मतलब हम वहां समझेंगे। अभी तो केवल आप ये ध्यान रखो कि ये लाइसोसोम जो होता है वो उपापचय में काम करता है। ठीक है, जो छोटे अणु होते हैं, मतलब बड़े अणु होते हैं, उनको छोटे अणु में बदलता है और छोटे अणु को बड़े अणु में बदलने का काम करता है। ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग। इस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक। ठीक है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर भी एक जगह होती है। इसका क्या नाम है? केंद्रक केंद्र बोलते हैं उसको। ठीक है, केंद्रक का केंद्र, जिसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रक का केंद्र। ठीक है, अच्छा, केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में होता है गुणसूत्र। क्या होता है केंद्रक के अंदर? गुणसूत्र होता है। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? क्रोमोसोम कहते हैं इनको। ठीक है, गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि सर डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए जो होता है ना, ये गुणसूत्र में ही डीएनए होता है। यानी डीएनए तो क्या है कि गुणसूत्र की एक इकाई होती है। ठीक है, एक यूनिट होती है। ठीक है, जो डीएनए जो होता है, डबल स्टैंडर्ड डाइक्लोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जो होता है ये तो गुणसूत्र का एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। ठीक है, तो एक बहुत सारे जो डीएनए होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। आपने इस तरह की संरचना जरूर देखी होगी, इस तरह की संरचना आपने जरूर देखी होगी। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं गुणसूत्र को। ठीक है, तो कोशिका जो होती है, मानव की जो कोशिका होती है, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव की जो कोशिका होती है उसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कोई बताएगा आप में से? आप में से कोई बता सकता है कि मानव की जो कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव की कोशिका में
गुणसूत्र कितने होते हैं? कोई बता रहा है क्या? चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। चलो, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और इसमें भी जो गुणसूत्र जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, कैसे? 44 प्लस, अगर लड़की है तो एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, ये जो होते हैं ना ये वाले, इनको क्या कहते हैं अपन? लिंग गुणसूत्र कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको अपन? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इन्हें। ठीक है, क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और पुरुष के अंदर क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी है, डिटेल में अपन जो बुक आएगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक बात और बता देता हूं मैं आपको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका की जो दीवार होती है पूरी तरह से पैक होती है। ये पैक नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या सिस्टम होता है देखो बताते हैं आपको। ये कोई कोशिका है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है ना, इस कोशिका की जो झिल्ली होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये हमारी एक वो है, धमनी है, जिसे हम सिरा सिरा बोल देते हैं, चलो है ना, सिरा। ठीक है, वैसे तो केशिका होती है। ठीक है, चलो केशिका ही बोलेंगे इसको, है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना। केशिका यानी हमारे हृदय से, हमारे हृदय से महा, आपने नाम सुना होगा महाधमनी, महाशिरा, सुना होगा ना नाम, महाधमनी महाशिरा। ठीक है, तो वो महाधमनी महाशिरा क्या बोलते हैं, जैसे आपने एक एक वृक्ष देखा होगा, तो वृक्ष में एक बड़ा तना होता है नीचे। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन वृक्ष को, वृक्ष जैसे 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 ऊपर जाएगा तो उससे शाखाएं निकलती जाती है। ठीक है, और जब पत्तों में पहुंचते हैं, पत्ते वाले एरिया में पहुंचते हैं, ठीक है, तो उस एरिया में मतलब कितनी छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो धमनी, और सॉरी महाधमनी और महाशिरा जो होती है, वो हमारे हमारे हृदय से निकलकर अलग अलग शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, तो अलग अलग शाखाओं में बटकर सबसे पतली जो बनती है, ठीक है, सबसे पतली जो नलिका बनती है, इस नलिका को क्या कहते हैं? केशिका। कोशिका नहीं है, ध्यान से देख लेना इसको, केशिका नहीं है, कोशिका नहीं है, केशिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे हम? कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो अगर आपके उंगली में कोई सुई चुबा दी जाती है, ठीक है, तो तुरंत खून निकलने लग जाता है। ठीक है, तो वो जो खून जो निकल रहा है ना, वो इसकी वजह से निकल रहा है, इसमें छेद हो जाती है, इस वजह से निकलता है वो खून। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बह रहा है? हमारा रक्त बह रहा है। क्या बह रहा है? रक्त प्रवाहित इसमें हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब देखो क्या सिस्टम होता है। जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है, तो सांस ले रहे हो, तो वो जो ऑक्सीजन है रक्त के साथ में घुल के, वो जो ऑक्सीजन है रक्त के साथ में घुलकर, ठीक है, कहाँ जाती है? वो कोशिका के पास में जाती है। ठीक है, तो इन छिद्रों से होकर वो जो ऑक्सीजन है वो इसमें आ जाती है। किस में आ जाती है? कोशिका के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अब इस कोशिका का उपयोग ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा ना उपयोग इसका, ऑक्सीजन का तो उपयोग ले लिया जाएगा, और कोशिका से फिर कौन सी गैस बनेगी? CO2 बनेगी। क्या बनेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ चली जाती है? रक्त में चली जाती है।
चली जाती है ना रक्त में। वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन जो होती है, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को हम फेफड़ों के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं, और फेफड़ों में छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती है, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं, कूपिका कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो उनके माध्यम से वो जो ऑक्सीजन है वो निकलकर कहाँ आ जाती है, हमारे फेफड़ों में, रक्त में आ जाती है, ठीक है। अब वो रक्त जब कोशिका में पहुंचता है, कोशिका के पास पहुंचता है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो निकलकर कहाँ आ जाती है, कहाँ आ जाती है, वो कोशिका के अंदर आ जाती है। अब इस ऑक्सीजन का यूज ले लिया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज ले लिया जाएगा, और इससे जो जो बाई प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, जो अ, जो अपशिष्ट पदार्थ जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा, ठीक है। अब ये CO2 फिर से रक्त में चला जाएगा, और ये जो रक्त के द्वारा ये फिर से किस में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों से फिर हमारे नाक, हमारे मुंह के द्वारा ये जो CO2 है इसको बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया चलती है। अब देखो, जैसे मान लो आपने मीठी चाय पी है, ठीक है, चाय पी आपने, ठीक है, या फिर कुछ भी आपने खाया है, ठीक है, विटामिन वगैरह जो भी आपने खाया है, ठीक है, तो वो हम निगलते हैं, हमारे आमाशय में जाता है, हमारी आंतों में जाता है, और आंतों में जाकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। यानी वो जो पोषक तत्व है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। अब टूटने के बाद में वो कहाँ जाएगा, वो पोषक तत्व कहाँ जाएगा, वो विटामिन कहाँ जाएगा, वो विटामिन जाएगा रक्त के अंदर। कहाँ जाएगा वो विटामिन, रक्त। जैसे मान लो आपने ग्लूकोज है, ग्लूकोज पी लिया, मान लो गर्मियों के दिन है, आपको थकावट हो रही है, चलो ग्लूकोज पी लेते हैं, ठीक है। तो वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, हमारे आमाशय में जाएगा, ठीक है। वहां पर उसका पाचन होगा, और पाचन होने के बाद में वो जो ग्लूकोज है वो निकल कर कहाँ चला जाएगा, हमारे रक्त के अंदर चला जाएगा। और रक्त के अंदर जाने के बाद में, रक्त के अंदर जाने के बाद में वो कहाँ पर आ जाएगा, इस कोशिका में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, कोशिका के अंदर आ जाएगा। अब कोशिका में जब वो ग्लूकोज आ जाता है, तो इस ग्लूकोज का उपयोग ले लिया जाता है, और इस ग्लूकोज से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, जो हमारे शरीर को मिलती है, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है वो किसकी वजह से चल रहा है, हमारी कोशिकाओं की वजह से चल रहा है। यानी जो भी क्रियाएं जो भी हो रही हैं, सारी क्रियाएं जो हो रही है वो कोशिका के अंदर हो रही है, और ऐसी हमारे शरीर में करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो उनमें जब एक साथ इस क्रिया चलती है, तब हमारा शरीर है वो काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर के जो अंग हैं वो काम करते हैं, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज जो है मैंने आपको बताई है। आपकी बुक में भी ये आपको मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर की जो बुक है, आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप लोग जिस भी कॉलेज से हो, सुमन, आपका जो कॉलेज है निम्बा हेड़ा में, आप लोग जिस भी कॉलेज से हो, पहले तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है, पहले तो ये बताओ मुझे। बताओ भाई, सुमन, भगवान सिंह, बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो आप लोग जब रिपोर्टिंग करने जाओगे तो भगवान सिंह, बच्चों से बात कर लेना और एक ग्रुप बना लेना, व्हाट्सएप ग्रुप। और सुमन, आप भी जब कॉलेज जाओगे तो आपके कॉलेज का भी एक ग्रुप बना लेना, और आप दोनों ऐसा करना, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ देना आप, ठीक है, हाय का मैसेज छोड़ देना, ठीक है, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे किन बच्चों से बात करनी है, ठीक है। तो उससे क्या है कि आप लोग ना, आपके मतलब अभी तक के जो बच्चे हैं ना, वो पता है क्या सिस्टम है कॉलेजों में, अभी भी, अभी कॉलेजों में सिस्टम ये है कि जो पुराने बच्चे हैं ना, उनको यही नहीं पता, उनको यही नहीं पता कि हमारे बैच में कौन कौन से बच्चे हैं। अब एक दूसरे से आप लोग कांटेक्ट ही नहीं रखोगे, आपके जो बैचमेट है उनसे आप कांटेक्ट ही नहीं रखोगे, तो आपको फिर जानकारी कैसे मिलेगी कॉलेज की।
तो इसलिए क्या है कि आप जब जाओ तो रिपोर्टिंग तो साथ में करो ही, इसके अलावा आप क्या है कि जो है बच्चों से संपर्क करो, उनसे मिलो जुलो, और क्या है कि अपनी जानकारी बढ़ाओ, ताकि क्या है कि जैसे आपके प्रैक्टिकल लगेंगे, आपके एग्जाम लगेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप एक दूसरे से बात कर पाओगे, ठीक है, संपर्क में रहा करो एक दूसरे के, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना, ताकि क्या है कि उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह ही उपलब्ध हो जाए, ठीक है। बाकी की बात अपन कल करेंगे, क्योंकि 5 बजे से सेकेंड ईयर की क्लास है अपने, सेकेंड ईयर की क्लास चल रही है अपने, और 8 बजे भी अपने क्लास है, ठीक है। तो बाकी की बात अपन कल करेंगे। और कल डेमो क्लास अगर रहेगी रहेगी तो मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और किसी को भी अगर डेमो क्लास अगर आपको ज्वाइन करवानी हो तो उससे बोल देना, वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सुमन, भगवान सिंह। ठीक है, कॉल कर लेना, ऐसा करना कॉल 7 बजे करना, मेरी अभी क्लास है 5 बजे से, तो 6:30 7 बजे तक क्लास चलेगी। चलो, अच्छी बात है, वेलकम सुमन। और इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आपको एक एक चीज आपको क्लियर करके बताएंगे, और अलग से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो बाकी की बात अपन कल करेंगे, और व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर छोड़ देना मुझे, ठीक है। चलो, ठीक है, थैंक यू।